साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब आपने तो देख ही लिया होगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की किस्मत ईडी के बक्से में बंद हो गई है। बड़ा ईडी के अधिकारियों को धमकाते थे ना कि वो तो आईआरएस ऑफिसर है, लेकिन देखिए क्या हो गया है। और आपने ये भी देख लिया होगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। और इस प्रकार केजरीवाल भारत के पहले ऐसे भ्रष्ट नेता बन गए हैं, बल्कि भ्रष्टतम नेता बन गए हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल पहुंच गए। अब तो होली भी इनकी जो है ना वो ईडी के रिमांड में ही बीतेगी। अब देखिए क्या कुछ होता है। मगर केजरीवाल की रात जिस प्रकार से ईडी के रिमांड में बीती है, उसमें आपको एक एक बात समझनी जरूरी है। केजरीवाल इस समय दहशत में है। उनको पता है कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। वे डरे हुए हैं। ईडी के रिमांड में केजरीवाल की रात कैसे बीती है, एक बात आपको बताना जरूरी है। और आपको इसलिए दिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस समय केजरीवाल के कान में, उनके दिलो दिमाग में एक एक कर उन सभी साथियों की आवाज गूंज रही है जो उन्हें समय समय पर चेतावनी के रूप में दी गई थी। खासकर अन्ना हजारे की वो भविष्यवाणी दोस्तों, जिसे इग्नोर करना आज केजरीवाल को भारी पड़ गया है। आज मैं आपको केजरीवाल के उन साथियों की भविष्यवाणी आपको दिखाऊंगा जिसे सत्ता के नशे में चूर होकर केजरीवाल ने मजाक समझा, मजाक उड़ाया, मगर आज उन्हें भारी पड़ गया। ये छोटी बात नहीं है कि जिन लोगों ने ईमानदारी के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, सत्ता में आए, वो पूरा का पूरा कुनबा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, सरगना बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने जीवन में दोस्तों 2 तारीखों को कभी नहीं भूलेंगे। पहली तारीख है 21 मार्च 2024, जब ईडी ने उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, और दूसरी तारीख है 14 फरवरी 2015, जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दिन दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यह इतिहास था। कितनी छोटी और नई पार्टी एकदम से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इस दिन शपथ लेने के बाद अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा था, आज सुनाना जरूरी है, जरा सुन लीजिए। ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। ऊपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले की मंशा क्या है, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है। देख रहे हैं ना, 10 साल पहले आज के अरविंद केजरीवाल को कुदरत का इशारा समझ में नहीं आया था। आज सब समझ में आ गया होगा कि कुदरत उन्हें मुख्यमंत्री का पद देकर क्या इशारे कर रही थी। कुदरत ने इन 10 सालों में असली केजरीवाल को देश के सामने खड़ा कर दिया है, जिस पर उनके गुरु अन्ना हजारे ने जो कहा है वो भी आप देख लीजिए। और कई बार मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि 10 सालों में केजरीवाल ने जो कर्म किए उसका परिणाम आज सबके सामने, उनके सामने है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल आंदोलन का एक अच्छा काम किया था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अन्ना हजारे का ही साथ छोड़ दिया। अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को छोड़कर केजरीवाल ने अपने जीवन में भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लिया, जिसके लिए अन्ना हजारे उनको दोषी मानते हैं। 2014 में मुख्यमंत्री का पद मिलते ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की सड़क पर सरपट दौड़ने लगे, बेलगाम हो गए। उनके भ्रष्ट व्यवहार को देखकर अन्ना हजारे ने 2017 में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता ने भ्रष्ट बना दिया है। और यह बात तो खुद केजरीवाल भी कह चुके हैं। केजरीवाल दोस्तों भ्रष्टाचार में डूबते चले गए, और केजरीवाल के इस बदले हुए रूप को देखकर अन्ना हजारे ने 2022 में कहा कि केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी, कल आपने देखा होगा वो क्या कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। संभव है क्या? अरे सरकार चलाना कोई दाल चावल का काम है क्या कि आप कुछ भी कर लेंगे? कोई फैसला नहीं होगा, पूरी सरकार
गर्त में है, संवैधानिक संकट में है। लेकिन खैर छोड़िए, मैं तो इनके पुराने साथियों की बात दिखा रहा हूं। अन्ना हजारे के साथ खड़े होने वाले अरविंद केजरीवाल के एक और साथी कुमार विश्वास थे, जो अरविंद केजरीवाल का तो आजकल नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और बिना नाम लिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जरूर देखा होगा इन्होंने। कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने 2018 में दोस्तों पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया था। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने को अपने जीवन की ऐतिहासिक भूल मानते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास बताते हैं कि केजरीवाल झूठ बोलने और विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं। केजरीवाल के अंदर की बात बताते हुए वही बता सकते हैं ना, कई सारे तो आपने वीडियो देखे होंगे, साथ में हंसी मजाक ठिठोली। कुमार विश्वास कहते हैं उनके अंदर की बात कि केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी समझौता कर सकते हैं। इसी बात को अन्ना हजारे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता का नशा हो गया है। ये तो शराब के नशे से भी बड़ा नशा है। और कुमार विश्वास को दोस्तों अरविंद केजरीवाल से ऐसी नफरत हो गई है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास घोटाला पर सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा, आखथू। जी हां, यही लिखा। और अरविंद केजरीवाल पर आखथू सिर्फ कुमार विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रशांत भूषण भी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण तो अरविंद केजरीवाल को की हिपोक्रेसी, शेमलेस, पाखंडी और बेशर्म बताते हैं। और प्रशांत भूषण तो यहां तक कहते हैं कि ईमानदारी की बात करने वाला और 3 से 4 कमरों के घर में रहने वाला आज 44 करोड़ के महल में रहता है। सोचिए, 2015 में जब केजरीवाल ने प्रशांत भूषण को गाली देकर पार्टी से बाहर निकाला था, तब प्रशांत भूषण ने एक खुला पत्र केजरीवाल को लिखा था। क्या? गुड बाय और गुड लक कहते हुए लिखा था कि केजरीवाल सिर्फ अपनी ही सोच और निर्णय से पार्टी को चलाना चाहते हैं और पार्टी में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संघर्ष करने का ऐलान कर रखा है। कितना बड़ा बदलाव है। आज जब ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं ना, तो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न हुआ है। 2015 में ही प्रशांत भूषण के साथ केजरीवाल ने अपने एक और साथी योगेंद्र यादव को भी पार्टी से बाहर निकाला था। और योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल के बढ़े हुए अहंकार के बारे में क्या कहा था, छोटा सा बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। ये याद दिलाना चाहता हूं अरविंद भाई, जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। निंदक नेरे राखिए, ये हमारी सभ्यता बताती है। जो आपसे असहमत है, जो आपको कहता है ना ये काम मत करो गलत है, वो आपका सच्चा दोस्त है। और ये जो हर बार हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है, पार्टी के दोस्त नहीं है, देश के दोस्त नहीं है। बच के रहिएगा। देख रहे हैं ना, आज केजरीवाल को योगेंद्र यादव की ये चेतावनी भी याद आ रही होगी। केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन बन चुके हैं। 2016 में ही योगेंद्र यादव ने शराब नीति पर आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा और कई सवाल पूछे थे। इस पत्र में लिखा था कि सरकार जहां दिल्ली में 6 लाइसेंस देने की बात कर रही है, वहां आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में कम से कम 399 शराब के नए लाइसेंस दिए गए। इस पत्र में दोस्तों यह भी लिखा था कि केजरीवाल ने आम आदमी की सरकार नशा मुक्ति के वादे के साथ बनाई थी, फिर ये शराब के लाइसेंस इस तरह से क्यों बांटे जा रहे हैं। बड़ा झोल है, बड़ा। अब कितने पुराने साथियों का निकालूं। एक तो पुराने साथी का तो मैं इंटरव्यू आपको दिखा चुका हूं, अमेरिका के डॉक्टर। तो कुल मिलाकर साथियों, मैं यही बात कहूंगा कि समय की लाठी में आवाज नहीं होती है। और आज केजरीवाल को समय ने जो लाठी मारी है, उसकी गूंज उनके मन में हो रही होगी, जो उनको याद दिला रही है कि उन्होंने उन साथियों का कहना क्यों नहीं माना जो समय समय पर उनको सावधान कर रहे थे। और नियति का तो विधान ही कुछ ऐसा होता है कि नियति ने जो आपके लिए तय किया होता है, वैसे ही निर्णय लेने और कर्म करने की प्रेरणा आपके अंतःकरण में आती है। और अरविंद केजरीवाल की नियति में
आज का दिन ही देखना लिखा था। इसलिए उन्होंने 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से अलग होकर राजनीति में आने का निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल को भारत के इतिहास में जनता के विश्वास के साथ छल करने के लिए जाना जाएगा और केजरीवाल भी लालू यादव, राबड़ी देवी और हेमंत सोरेन जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और जब अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा हूं तो ये बात याद रखिए कि आजाद भारत के इतिहास में ईमानदारी को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन तो इसी ने किया और उसका पूरा का पूरा कुनबा ही आज भ्रष्टाचार में शामिल हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको सारी चीज़ें मैंने दिखाई और केजरीवाल की तो कहानी हमने आपको कितनी बार किस तरीके से दिखाई है आपको भी याद है। एक एक घोटाले को सामने रखकर आपके सामने दिखाया है। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए कैसा लगा। आज उन्हीं चीज़ों को याद करने का समय था। और आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर चैनल नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक आपसे निवेदन करूंगा, होली पर मैंने 2-3 गाने बनाए दोस्तों, HB मेलोडी पिछले 3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ आपके लिए नए गीत पेश कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और वहां भी मेरा सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।